इस पार्ट में हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 30 पर लगाते हैं। क्या कहता है, एक टंकी की दीवार में जल के स्वतंत्र तल से 40 मीटर नीचे एक छिद्र है, मतलब स्मॉल h की वैल्यू है बेटा ये। छिद्र से जल के बहिस्राव का वेग ज्ञात कीजिए, मतलब v का मान भी निकालना है आपको। यदि छिद्र की त्रिज्या मतलब रेडियस आपको r दे रखी है 1 मिलीमीटर हो तो जल के प्रवाह की दर ज्ञात कीजिए, मतलब q का मान भी पता करना है। तो लगाते हैं बेटा हम लोग। एक टंकी की दीवार में जल के स्वतंत्र तल से नीचे स्मॉल h की वैल्यू 40 मीटर दे रखी है, छिद्र की त्रिज्या रेडियस मतलब 1 mm दे रखी है, g की वैल्यू 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का यूज करना है। छिद्र से जल के बहिस्राव का वेग मतलब वेलोसिटी v का पता करना है। उसके लिए जो फॉर्मूला होता है बेटा √2gh होता है। जल की प्रवाह की दर q के लिए हम लोग क्या करते हैं, a1 v1 बोल दो या ab बोल दो, बात एक है ना। तो हम लोग लगा लेंगे बेटा। तो सबसे पहले इस बहिस्राव का वेग v मतलब वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो v इक्वल टू आपका ये रहा, जी की जगह आप 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का यूज करेंगे, और एच की वैल्यू आप रखेंगे 40 मीटर। तो v इक्वल 10 दूनी 20 और 20 में 40 की गुणा करोगे मतलब सीधा 800 हो जाएगा। मीटर 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 का स्क्वायर, और नीचे चल रहा है आपका सेकंड का स्क्वायर। 800 के कर लेंगे फैक्टर, 2 चौक 400, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 50 बार कट कर लेंगे 100 को, 25 बार बेटा, 5 बार, और 5 एकम 5। इसका मतलब है कि रूट से वैल्यू कौन कौन बाहर आएंगे निकल के, जिसका जोड़ा बनता है, जिसका जोड़ा बनता है उसमें से एक लेते हैं, वो रूट से बाहर कर लेते हैं। ये रूल होता है बेटा। 2 गुणा इसका जोड़ा बन रहा है तो ये बाहर, इसका नहीं बन रहा ये अंदर रहेगा, इसका बनना है ये बाहर आ जाएगा, मतलब 5 दूनी 10 दूनी 20। तो आप बोल सकते हैं कि 20√2 लिख सकते हैं 800 को। क्लियर बेटा। तो v की वैल्यू आपको मिलेगी 20√2, और मीटर का स्क्वायर है तो वो भी क्या निकलेगा, खाली मीटर निकलेगा बाहर। ऐसे ही सेकंड स्क्वायर है रूट से बाहर तो सेकंड निकलेगा आपका खाली। क्लियर बेटा। और मैं एक चीज़ बता दूं कि √2 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, वो होती है 1.414। ठीक, लेकिन ये निकलती कैसे है, वर्गमूल और भाग विधि द्वारा बेटा। ठीक, हम लोग सिर्फ पॉइंट के एक अंक की वैल्यू ले लेंगे और बाकी की हमें जरूरत नहीं है। वैसे यूज करते हैं लेकिन हम लोग फिलहाल 1.4 मतलब पॉइंट का एक अंक यूज कर रहे हैं, बाकी नहीं कर रहे। तो v इक्वल आप लिख सकते हैं 20 गुणा 1.4 गुणा आपका मीटर ये रहा, सेकंड आपका ये रहा बेटा। क्लियर। पॉइंट हटाओ, पॉइंट के पीछे एक अंक है ना, तो एक जीरो लग जाएगी नीचे, और ये जीरो इस जीरो को खा जाएगी बेटा। तो 14 दूनी 28, तो v की वैल्यू आपको मिलेगी 28 और मीटर प्रति सेकंड। ये बहिस्राव का वेग निकाला है। अब चलते हैं जल के प्रवाह की दर q के लिए फॉर्मूला। हम लोग जानते हैं कि q इक्वल वृत्त का क्षेत्रफल होता है a मतलब एरिया पाई r स्क्वायर। क्लियर बेटा। तो यहाँ रख देंगे a की जगह पाई r स्क्वायर गुणा v वेलोसिटी मतलब वेग, ये वाला रख देंगे। तो q इक्वल पाई की वैल्यू 3.14, r की वैल्यू दे रखी है रेडियस 1 mm, तो 1। और मैं एक चीज़ बता दूं कि 1 mm बराबर होता है, मतलब 1 मीटर बराबर जो होता है वो 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है, और 1000 को हम 10⁻³ के रोल में लिख सकते हैं। ठीक, ये मिलीमीटर के साथ 10⁻³ गुणा में धरा जाएगा भाग में, तो आप लिख सकते हैं 1/10⁻³ और ये आपका मीटर, और उधर आपका होगा सिर्फ 1 मिलीमीटर। ये प्लस में पावर है, सही यमराज के यहाँ ले जाएंगे माइनस में हो जाएगी।
तो 10⁻³ मीटर इक्वल आप कह सकते हैं कि 1 मिलीमीटर। ठीक, तो आप समझ गए 1 मिलीमीटर पर 10⁻³ मीटर कैसे होता है। ठीक, अब हम लोग रख लेंगे, मतलब गुणा कर देंगे। तो 1 गुणा 10⁻³ मीटर, लेकिन आर पे स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर चढ़ा देंगे। वी की वैल्यू 28 मीटर प्रति सेकंड अभी निकालें हम लोग, रख देंगे बेटा 28 मीटर प्रति सेकंड। क्यू इक्वल, पॉइंट के पीछे 2 अंक हैं तो बेटा 2 जीरो लगा देंगे आप। ठीक, अब देखो बेटा 314 में 28 की गुणा करोगे तो आपका आएगा 8792, गुणा 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, 10⁻³ का स्क्वायर करोगे 3 दूनी 6, मतलब 10⁻⁻6, और मीटर का भी हो जाएगा स्क्वायर, और गुणा ये आपका मीटर और ये आपका चल रहा है सेकंड। 10 की पावर मतलब 100 को आप क्या लिख सकते हैं पावर के रूप में, 10 की पावर 2 के रोल में। ठीक बेटा, अब हम क्या करेंगे, पॉइंट को राइट से लेफ्ट लेके आ रहे हैं बुलंदशहर से औरंगाबाद बेटा, मतलब RHS से LHS की तरफ अगर पॉइंट सरक के आता है, जितने अंक सरकता है बेटा उतने ही पावर प्लस बनती है। तो 1 2 3, तो आप कह सकते हैं कि Q इक्वल 8.7 और 9, पॉइंट के 2 अंक ले रहे हैं, तीसरे को हटा रहे हैं अपनी मर्जी से, तो 10 की पावर प्लस की 3 बनेगी पावर, यहाँ सरका पॉइंट इसलिए, और 10 की पावर -6 आपकी ऑलरेडी है ये, और उसके बाद आपका मीटर की घात 2 और 1 मीटर ये, तो मीटर की घात 3, ये आपका नीचे सेकंड चल ही रहा है ऑलरेडी, और 10 की पावर 2 प्लस में है, इसे यमराज के यहाँ ले आएंगे, मतलब ऊपर है यहाँ, तो 10 की पावर आपकी -3। क्लियर। अब देखो बेटा पॉइंट का एक रूल होता है अपना, अगर पॉइंट के पीछे 5 से बड़ा अंक होता है, 5 होता है, तो बेटा उस अंक को छोड़ देते हैं, आगे 1 जोड़ देते हैं, और अगर 5 से कम है तो उसको छोड़ तो देते हैं बट 1 नहीं जोड़ते हैं, ये रूल होता है पॉइंट का। तो 5 से बड़ा है 9 तो इसको छोड़ देंगे, आगे 7 को 8 बना देंगे, मतलब आप कह सकते हैं 8.8 गुणा 10 की पावर -6, 1 मिनट बेटा 3 क्यों हमारी पावर, ये प्लस की 2 है ना, 2 ही तो होगी पावर, ये गलती होगी, माइनस की 2 पावर है, क्योंकि प्लस की 2 थी, इसे यमराज यहाँ लेके गए तो माइनस की हुई है 2, 3 कहाँ से कर दी पता नहीं, तो 6 और 2 आपकी 8 हो जाएगी, क्योंकि माइनस माइनस जोड़ते हैं, तो 6 और -2 -8, और उसमें से 3 घटा दो तो -5 बचेंगे, क्योंकि -8 ज़्यादा है इसलिए, प्लस के 3 कम है इसलिए। अब आगे मीटर क्यूब, और आपका नीचे चल रहा है आपका सेकंड, और यही आंसर है इस क्वेश्चन नंबर बेटा आपके 30 का कंप्लीट। इस चैप्टर का हम लोग बेटा लास्ट क्वेश्चन लगा रहे हैं 31वां आपका क्या कहता है, यदि टंकी में भरे जल के तल की ऊंचाई हमको कैपिटल H की वैल्यू दे रखी है 50 मीटर, तथा टंकी की दीवार में जल के स्वतंत्र या मूल एक ही बात है, तल से 20 मीटर नीचे एक छिद्र है, मतलब स्मॉल h की वैल्यू दे रखी है, जो जल की धार टंकी की दीवार से कितनी क्षैतिज दूरी तय करके भूमि से टकराएगी, मतलब x का मान पता करना है। सारा डाटा लिख चुका हूँ बेटा, तो करते हैं। जल के तल की ऊंचाई कैपिटल H है, मुक्त या स्वतंत्र तल से नीचे की स्मॉल h की वैल्यू, जल की धार द्वारा तय क्षैतिज दूरी x के लिए फॉर्मूला होता है √4h कैपिटल H माइनस स्मॉल h। वैल्यू रखना शुरू करते हैं। 4 स्मॉल h की वैल्यू 20 मीटर, कैपिटल H की वैल्यू 50 मीटर, माइनस स्मॉल h की वैल्यू 20 मीटर, x इक्वल 4 दूनी 8 80 मीटर, और 50 में से 20 गए 30 मीटर, x इक्वल 8 या 24, और 1 जीरो ये 1 जीरो ये 2 जीरो, मीटर 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 का स्क्वायर बेटा। अब एक चीज़ बता दूं आपको कि 2400 के फैक्टर करते हैं बेटा हम लोग, यहाँ पर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, जीरो यूँ ही रहेंगे, 2 छक्का 12, 2 जीरो यहीं रहेंगे, 2 तिया 6,
फिर कट करेंगे, 2 एकम 2 और 1 हाथ 10, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। फिर 5 से कट जाएगा, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। बात समझ आ गई। जिसका पेयर बन रहा है, तो वो रूट से बाहर निकलेगा। x इक्वल, एक तो आपका 2 निकलेगा गुणा इसका जो पेयर बनना है, मतलब जोड़ा बन रहा है, तो उसमें से 1 निकलेगा रूट से बाहर, इस रूट से बाहर। उसके बाद इन दोनों का पेयर बन रहा है, तो ये बाहर निकलेगा 5। अब आते हैं जिसका जोड़ा नहीं बन रहा, वो रूट के अंदर रहेगा। जैसे 3 और 2, तो 2 गुणा 3, तो आप कह सकते हैं कि 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और अंदर 3 दूनी 6 और मीटर पे घात 2 है जो रूट से बाहर निकलेगा, तो ये भी आपका मीटर निकलेगा। तो आपका जो टोटल निकलेगा वो इस तरीके से निकलेगा कि 20√6 और आपका मीटर। और यही आंसर है इस क्वेश्चन नंबर बेटा आपके 31 का।